जा रही है। हाँ ठीक है, क्लियर, ठीक है। सभी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर देंगे, सभी बच्चे इन कॉल मैसेज में आंसर देंगे। 2+3 का आंसर क्या होगा बताइए, सभी बच्चे देंगे आंसर, चैट सेक्शन में जाके देंगे। कैसे देना है मैं फिर से बताता हूँ आपको। आपको स्क्रीन वन पे यहाँ पे कॉर्नर में आपको 3 डिजिट 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, इस बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन दिखेगा, इन कॉल मैसेजेस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको चैट बॉक्स दिखेगा, वहां पे आपको आंसर देना है। देखिए बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, यानी सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पे जाके आपको अपने क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको यहाँ पे जाके पूछना है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, किसी को भी कोई डाउट होगा आपको यहाँ पे जाकर क्वेश्चन पूछना है। चलिए, अगर सबको समझ में आ गया तो आप वाई टाइप कीजिए, वहीं पे जाकर वाई टाइप कीजिए। अगर सबको समझ में आ गया वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिएगा, ठीक है। वाई एन कुछ भी टाइप कीजिए, जल्दी जाकर वहां टाइप कीजिए। चलिए, क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बोला था 2+3 के मान कितने होते हैं, 2+3 के मान 5 होते हैं। देखिए सबको समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया कि जब आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप यहाँ पे जाके पूछिएगा, लेकिन अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं कैसे पूछूंगा, चलिए मैं वो भी बता दूंगा। मैं क्वेश्चन हमेशा आपको जो पूछूंगा उसका आंसर कहाँ देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। जैसे कि ये आपके सामने एक पोल का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये कहाँ से आएगा, देखिए मैं बताता हूँ ये कहाँ से आएगा। देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा था, ये स्क्रीन पर आपको 3 डिजिट दिख रहा है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे कॉर्नर में आपको 3 डिजिट दिख रहे होंगे, 3 बिंदु दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नीचे आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। नीचे आपको क्या आएगा, एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, सभी को आएगा। अब इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जो बच्चे नए नए ज्वाइन हुए उनके लिए बता रहे हैं, आपको क्या करना है, कॉर्नर में आपको 3 डिजिट दिखेगा, 3 बिंदुएं दिखेंगी, उसको क्लिक करना है। उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये पोल्स का ऑप्शन आएगा। सभी किसी को पोल्स का ऑप्शन आ रहे होंगे, सबको पोल्स का ऑप्शन आ रहे होंगे, सबको पोल्स का ऑप्शन आ रहे होंगे। चलिए, चलो आज क्लियर है। सबको पोल्स का ऑप्शन आ रहा है, सभी को क्या करना है, सभी को क्या करना है, पोल्स में जाकर जवाब देना है। मैंने क्वेश्चन बोल रखा है, वहां पे क्वेश्चन क्या है, 2+3 क्या होगा। सबको यहाँ पे क्लिक करना है पोल्स पे। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा होगा, आपके स्क्रीन पे क्या दिखा होगा, 2+3 बराबर क्या होगा। ऑप्शन में क्या होगा, 1 2 3 5। जो ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करना है सबको। सबको क्या करना है, पोल्स में जाकर जवाब देना है। सबको कहाँ जवाब देना है, पोल्स में जाकर जवाब देना है, ठीक है। कैसे पोल्स आएगा तो फिर से बताता हूँ। आपके स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में यहाँ 3 बिंदु दिख रहे होंगे, 3 डिजिट दिख रहे होंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, नीचे आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटीज को देखिए मैंने इसको बड़ा करके दिखा दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये पोल्स का ऑप्शन आएगा, पोल्स का ऑप्शन आएगा। इस पोल में आपको आंसर देना है। देखिए ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अच्छा ओके, मैं देख लेता हूँ क्या है ऑप्शन में। अच्छा 4, चलिए ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। आप सभी को वहां पे 4 ऑप्शन टिक क्लिक, अच्छा 4 आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। सभी को वहां पे 4, मतलब आपको 5 आंसर लग रहा है तो आप चौथा ऑप्शन पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार अभी आपको क्लिक कर देता हूँ, एक क्वेश्चन अभी बना देता हूँ, ठीक है। सभी कोई आंसर पोल में जाकर देंगे। सभी कोई फिर से आंसर देंगे, आप जाके आंसर देंगे, सभी कोई आंसर देंगे, पोल का आंसर देंगे, सभी कोई पोल में जाकर आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका 2+3 बराबर कितना होता है, सभी कोई पोल्स में जाकर आंसर देंगे, पोल्स में आंसर देंगे सभी को। देखिए जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, सभी कोई जाके देंगे पोल्स में आंसर। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया पोल का आंसर कैसे देना है, तो वो बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करें एन। अगर जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया, कोई बच्चा पोल में जाकर चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सभी कोई पोल में आंसर देंगे, सभी बच्चे। हाँ अभी आंसर आपको दिख रहा होगा, अभी आपको आंसर दिख रहा होगा चैट बॉक्स में, अभी आपको पोल सेक्शन में आंसर दिख रहा होगा। अभी जाइए पोल सेक्शन में, कैसे देना है आपको,
आपके स्क्रीन के कॉर्नर पे 3 बिंदु दिख रहे 3 डिजिट दिख रहे उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है, वहां पे आपको ये सब ऑप्शन दिखेंगे। सभी बच्चे अभी जाके देंगे, सभी बच्चे को दिख जाएगा। मैं जिन बच्चों को अभी तक पोल नहीं समझ में आया मैं उनको फिर से बताता हूँ। देखिए मैं एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ आपको पोल्स कैसे करना है। देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहे होंगे, 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दबाना है। जैसे आप दबाइएगा तो आपको यहाँ पे नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, नीचे आपको यहाँ पे एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एक पोल्स का ऑप्शन आएगा। इस पोल्स में जाकर आपको क्वेश्चन दिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 3 + 2 बराबर कितने होते हैं। ऑप्शन में 1 2 3 5 होंगे। जो ऑप्शन सही होगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन 5 सही है, मतलब ऑप्शन 4 वाला सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है, तो इसको डी को क्लिक करना है आपको और यहाँ से वोट कर देना है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सभी को पोल सेक्शन में जाकर आंसर देने हैं। सभी को कहाँ देने आंसर, पोल सेक्शन में जाकर देने हैं। चलिए जल्दी से जल्दी कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। कोई बच्चा हैंड रेज नहीं करेगा, जो बच्चों को कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में बताए। चैट बॉक्स में मैंने बता दिया हमको, आपको कोई भी डाउट होगा चैट बॉक्स में पूछिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे, जल्दी जल्दी कीजिए, सभी बच्चे देंगे। अधिकतर बच्चे आंसर दे रहे हैं, अभी तक अधिकतर बच्चे आंसर दे दिए हैं, सभी बच्चे देंगे आंसर पोल सेक्शन में जाकर। चलिए समझ गए, यानी पोल सेक्शन सबको समझ में आ गया कैसे पोल का करना है। तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं आपको आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब आती है बात कि मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाई थी। तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था 2 चीज। जो बच्चे आज नए नए आए उनको मैं बताना चाहता हूँ मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था बंद आकृति और खुली आकृति। मैंने क्या पढ़ाया था, बंद आकृति और खुली आकृति। तो मैंने बताया था कि बंद आकृति वो आकृति होता है जिसके अंदर जाने का रास्ता, मतलब इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता हमको, अंदर जाने का रास्ता नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, वो बंद आकृति कहलाता है। और खुली आकृति क्या कहलाती है, जिसके अंदर जाने का हमको रास्ता मिलता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये खुली आकृति, इसके अंदर जाने का हमको क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। ये क्या कहलाएगी, ये आकृति आपकी खुली आकृति कहलाएगी। ये आकृति क्या कहलाएगी, आपकी खुली आकृति कहलाएगी, ठीक है। अगर हमको अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है तो खुली आकृति, अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो बंद आकृति। सबको समझ में आ गया क्या पढ़ा था मैंने, सबको समझ में आ गया मैंने क्या पढ़ा था। जो बच्चे नए नए ज्वाइन हुए उनको बताना चाहता हूँ, मैंने ये चीजें पढ़ाई थी, खुली आकृति, बंद आकृति। खुली आकृति क्या होती है, ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर हम लोग जा सकते हैं, मतलब जाने का रास्ता हो। खुली आकृति, जो बच्चे ने माइक ऑन किया है प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। चलिए सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहा, पूरा क्लास डिस्टर्ब होती है। कोई बच्चा, अनिकेत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। अनिकेत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। सर मुझे वो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट चैट बॉक्स में पूछें, अनम्यूट नहीं होना है आपको। आपको अगर लग रहा है कि मैं अनम्यूट हो कि मैं कुछ भी बोल दूंगा या कुछ भी मैं बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। सभी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, सारी रिकॉर्डेड आपके टीचर के पास जाएंगी। अगर आप कोई भी हरकतें करती है, सारी हरकतें यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, अब ये टीचर के पास जाएंगी, फिर आपको वो समझना पड़ जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं उनको मैं ये बता रहा था कि बंद आकृति खुली आकृति क्या होती है। बंद आकृति वो होती है जिस आकृति के अंदर हमको जाने का रास्ता नहीं होता है वो बंद आकृति कहलाता है। जिस आकृति के अंदर जाने का हमको रास्ता होता है वो खुली आकृति कहलाती है, ठीक है। तभी क्लियर था। चलिए तो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। और जैसा कि मैंने क्या बोल रखा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर कहाँ देना है, उसका आंसर आपको चैट सेक्शन में नहीं, उसका आंसर पोल में देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है
निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए, जल्दी कीजिए, सभी को इसका आंसर देंगे। कहां देना है आपको आंसर? पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल सेक्शन कैसे आता है? आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 डिजिट मिलेंगे, उस 3 डिजिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा वहां पे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, उस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। वहां पे आपको जाके ऑप्शन ए बी सी डी दिखेगा, जो ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करना है। सभी बच्चों को कहां देना आंसर? पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है मैं फिर से बोल देता हूं, निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। खुली आकृति क्या होती है? ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता हो, उससे क्या कहते हैं? खुली आकृति कहते हैं। तो फिर से रिपीट करना चाहता हूं, खुली आकृति क्या होती है? ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता हो, उसे खुली आकृति कहते हैं। सभी बच्चे जाकर कहां आंसर देंगे? पोल सेक्शन में। तो आपको देखना है ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे आंसर दे चुके हैं। चलिए जल्दी से जल्दी, मैं और 10 7 से 8 सेकंड रुकता हूं आपके आंसर के लिए। जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं दिए सभी के सभी कहां आंसर देंगे? पोल सेक्शन में जाकर दें। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। अगर आपको कोई डाउट है कि मैं पोल नहीं रन कर पा रहा हूं, तभी आप चैट सेक्शन में बोलिए। चैट सेक्शन में जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो कुछ नहीं बोलेंगे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को खुली आकृति, बंद आकृति या पोल रन करने में दिक्कत आ रही है वो क्या करेंगे? चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, मुझे पता चल जाएगा किनको डाउट है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया है, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया है। जिन बच्चों को कोई भी डाउट आ रही है वो चैट बॉक्स में, अच्छा एक निखिल और नाम की कोई, निखिल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है उनका डाउट है। चलिए उनका डाउट क्या, आपके डाउट क्या है? खुली आकृति या बंद आकृति में या पोल्स रन करने में आपको दिक्कत आ रही है? चैट बॉक्स में बताएं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या पढ़ाया था? खुली आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का मुझे रास्ता मिल जाए वो खुली आकृति, जिस आकृति के अंदर जाने का मुझे रास्ता ना मिले वो बंद आकृति। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया। चलिए ओके 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 ओके, चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसका आंसर। चलिए बहुत, हाँ आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल कैसे आएगा? आपके स्क्रीन पे 3 डिजिट 3, चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना है, चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना है, पोल सेक्शन में देना है, पोल सेक्शन में देना है। ठीक है चलिए कोई नहीं, अधिकतर बच्चे ने आंसर सही दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए इसका आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपको निम्नलिखित निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करना है? खुली आकृति का। तो मैंने क्या बताया था? ऐसी आकृति जिसके अंदर आप जा सके। मान लीजिए कि आपका घर, सब में क्या करते हैं, सब में हम लोग घर बना देते हैं आपका, इसमें भी घर बना दिया, इसमें भी आपका घर बना दिया, और इस आकृति में भी आपका घर बना दिया, और इस आकृति में भी आपका घर बना दिया। तो जिस आकृति के अंदर हम लोग जा सकते हैं वो क्या कहलाएगा? खुली आकृति, और जिस आकृति के अंदर हम लोग नहीं जा सकते वो क्या कहलाएगा? बंद आकृति। ठीक है तो देख सकते हैं इस आकृति के अंदर हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देखिए चारों तरफ से क्या है? रास्ता बंद है। ये कैसी आकृति हो गई? ये आकृति आपका बंद आकृति हो गई। ये कैसी आकृति हो गई? ये बंद आकृति हो गई। लेकिन हमको किसको ढूंढना है? हमको तो खुली आकृति ढूंढना है, तो ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। ठीक है क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। उसी तरह आप क्या करते हैं? ऑप्शन सी को देखते हैं, इस आकृति में जाने की ट्राई करते हैं। देखिए इसमें जाने का भी कोई रास्ता नहीं, इसमें भी जाने का कोई रास्ता नहीं, इसमें भी जाने का कोई रास्ता नहीं, मतलब इसमें जाने का रास्ता नहीं, मतलब हम घर नहीं जा सकते। यानी ये किस प्रकार की आकृति हो गई? ये भी आपकी बंद आकृति हो गई। तो ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको तो खुली आकृति चाहिए। ठीक है उसी तरह देखते हैं हम लोग इसमें, इस आकृति में देखते हैं जाने का रास्ता है, देखते हैं चारों तरफ से, इधर भी जाने का रास्ता नहीं है, इधर से भी देखते हैं जाने का रास्ता नहीं है, हमको किधर से भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यानी ये भी किस प्रकार की आकृति हो गई? ये भी आपकी, सॉरी ये आपकी किस प्रकार की आकृति हो गई? ये आपकी बंद आकृति हो गई। कैसी आकृति हो गई? ये आपकी बंद आकृति। क्यों? क्योंकि इसमें जाने का रास्ता नहीं है, खुली नहीं, ये आपकी बंद आकृति हो गई। सॉरी बंद आकृति, ये क्या होगी? आपकी बंद आकृति। ठीक है अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी को, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी को। ठीक है चलिए ऑप्शन बी को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए आपका घर यहाँ पे था, आपका घर यहाँ पे था, ठीक है, अगर आपको बाहर है, आपको अंदर जाना है, तो देख सकते हैं हम लोग धीरे 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 घूम घूम के गोल 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 घूम कर क्या करें? धीरे धीरे हम लोग अपने घर में पहुंच सकते हैं। यानी ये कैसी आकृति हो गई? यानी ये जो है आपका खुली आकृति हो गई। अब सबको समझ में आ गया होगा। अगर सबको समझ में आ गया खुली आकृति क्या होती है, बंद आकृति क्या होती है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए अगर आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। चैट बॉक्स में क्या टाइप करना है? अगर समझ में आ गया वाई, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना है। जल्दी जल्दी
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, नहीं समझ में आया तो आपको एन टाइप करना है। जल्दी से जल्दी कीजिए सभी कोई। अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना है। ठीक है, सबको करना है, सबको करना है, सबको करना है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं आप जहां तक देख पा रहा हूँ सभी कोई वाई टाइप मतलब सबको समझ में आ गया खुली आकृति बंद आकृति क्या होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं नया कंसेप्ट। नया कंसेप्ट क्या है? आज जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो है बिंदु, संरेख बिंदु और संरेख बिंदु। ठीक है, बिंदु जो होता है वो होता है पॉइंट, संरेख बिंदु जो होता है वो कहलाता है कोलिनियर पॉइंट, और संरेख बिंदु जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, चलिए आपको नोट्स कैसे बनाना है? लिखते चलना है, नहीं लिख पाइएगा तो क्या करना है आपको? स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है, क्या करना है आपको? स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है, चलिए तो ये आपके सामने क्या दिख रहा है? बिंदु दिख रहा है, बिंदु दिख रहा है। बिंदु क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो बिंदु वह होता है जिसकी कोई लंबाई, बिंदु वह होता है जिसकी कोई लंबाई कोई चौड़ाई नहीं होती है, उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, क्वेश्चन दूंगा तभी आपको पोल सेक्शन दिखेंगे। जब मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा तब तक आपको पोल सेक्शन नहीं दिखेंगे। क्लियर? जब मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन तभी आपको पोल सेक्शन दिखेंगे, अगर मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगा तब तक आपको पोल सेक्शन नहीं दिखेंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं, बिंदु पढ़ते हैं। बिंदु में क्या बताया मैंने? बिंदु वह होती है जिसके पास कोई लंबाई कोई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो आपके मन में ये डाउट आएगा तो फिर बिंदु होती क्या है? तो ठीक है, सभी किसी के पास कॉपी पेन होगा, सब कोई पेन से क्या करेंगे? पेन लेंगे और अपने कॉपी पे एक ऐसे डॉट डालेंगे। कॉपी पे क्या करेंगे? ऐसे डॉट डालेंगे। जैसे मैंने डॉट डाल लिया। किसी का डॉट मोटा हो सकता है, जिसमें आपको दिखाने के लिए, देखिए थोड़ा सा मोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख सके। किसी का डॉट एकदम पतला हो सकता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि तो किसी का मोटा रहा किसी का पतला हो रहा है, तो फिर कैसे हमको पता चलेगा बिंदु किसे कहते हैं? ठीक है, तो जनरली क्या होता है, बिंदु जो होता है बहुत ही पतला होता है। क्यों पतला होता है? जैसे मैंने बताया आपको कि इस पर ना ही कोई चौड़ाई होती है ना ही कोई लंबाई होती है, इसका मतलब क्या होगा? ये बहुत ही पतला होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया हूं ताकि आपको समझ में आए कि बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है ना, बिंदु सबको समझ में आ गया होगा। बिंदु क्या होती है? जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई ना ही मोटाई ना ही ऊंचाई नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। सभी कोई क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी कोई। अगर सबको बिंदु समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, जल्दी जल्दी टाइप करें। अगर नहीं समझ में आया तो क्या कीजिए आप लोग? एन टाइप कीजिए। तब तक मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। बिंदु क्या कहलाती है? बिंदु जिसके पास कोई लंबाई कोई चौड़ाई है कोई मोटाई है कोई ऊंचाई ना हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी को यहाँ। इसका नोट्स कैसे बनाना है तो लिख लीजिए, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे नोट्स बना सकते हैं आप इसका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे संरेख बिंदु। अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे संरेख बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो संरेख बिंदु समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक और पॉइंट समझ लेते हैं। क्या पॉइंट समझ लेते हैं कि चलिए संरेख बिंदु क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ये हो गया एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, तो कोई भी दो बिंदु, अगर आपके मन में ये आ रहा हो कोई भी दो बिंदु, और कोई भी दो बिंदु को अगर हम लोग मिलाते हैं, कोई भी दो बिंदु को अगर हम लोग मिलाएंगे तो वो हमेशा संरेख होता है। ठीक है, चलिए संरेख बिंदु देख लेते हैं। आप संरेख बिंदु को देखते हैं क्या होता है। संरेख बिंदु तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर एक ही लकीर पे हो, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। क्या मैंने बोला? तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे या एक ही लकीर पे। चलो मैं देख लेता हूं कैसे हम लोग करेंगे। देखिए मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तीन बिंदु ले लिए। अगर ये एक ही लकीर पे हो, अगर ये देख लेते हैं, अगर एक ही लकीर पे हो, चलिए मान लेते हैं यहां से देखते हैं, ये देखते हैं, ये देख सकते हैं आप एक ही लकीर पे है, तो यानी ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? ये तीनों बिंदु आपकी संरेख बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु। मैं फिर से रिपीट करता हूं, संरेख बिंदु क्या कहलाएंगे? अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही लकीर पे हो, एक ही लकीर पे हो, तो वो क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु R है। ये क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है? एक ही लकीर पे है, एक ही रेखा पे है, तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? ये तीनों बिंदु आपको संरेख बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। समझ में आ गया सबको? संरेख बिंदु अगर सबको समझ में आ गया तो आपको क्या करना है? वाई टाइप करना है, नहीं समझ में आया तो आपको एन टाइप करना है। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, तब तक मैं फिर से बताता हूँ। अगर आपको समझ में आ गया वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। ठीक है,
मैं तब तक फिर से बताता हूँ संरेख बिंदु क्या कहलाता है कि अगर तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु, तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही लकीर पे हो तो उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी को समझ में आ गया। सभी को क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, संरेख बिंदु क्या कहलाता है, तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही लकीर पे एक ही लाइन पे हो तो उसे क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। बहुत बढ़िया, चलिए सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसे सीखते हैं इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है असंरेख बिंदु। इसका उल्टा क्या होता है, असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, असंरेख बिंदु। इसका उल्टा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक रेखा पे नहीं हो, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिए, नहीं हो, है ना। वहां पे क्या बोला था, जब एक ही रेखा पे एक ही लकीर पे होता है तो उसको संरेख बोलते हैं। अगर एक ही लकीर पे नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, असंरेख बिंदु। उसे क्या बोलेंगे, असंरेख बिंदु। अब आप सोचेंगे कैसे हम लोग पता चलेगा असंरेख बिंदु, चलिए मैं बताता हूं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर दो पॉइंट आपको एक्स वाई जेड तीन बिंदुएं दी हैं, तीन पॉइंट दिया है, तो आपको क्या करना है, किसी दो को मिलाइए। चलिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मिला देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि आपके पास ये जो चौथा मतलब तीसरा जो पॉइंट है आपका वाई पॉइंट इस लकीर पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये आपका असंरेख, ये आपका क्या होगा, ये असंरेख बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, ये तीनों बिंदु आपके असंरेख बिंदु हो गए। इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या समझ में आया कि अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट, कोई भी दो बिंदु को मिलाते हैं तो अगर सारे के सारे बिंदु उस लकीर पे आ जाते हैं, उस लाइन पे आ जाते हैं तो वो संरेख कहलाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो क्या कहलाएंगे, असंरेख। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी और आर को हम मिला देंगे तो हम लोग देखेंगे क्यू बिंदु और आर बिंदु जो है इस लकीर पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। नहीं आएंगे तो क्या कहलाएंगे, ये असंरेख कहलाएंगे। नहीं आएंगे तो क्या कहलाएंगे, ये असंरेख कहलाएंगे। सबको क्लियर, अगर सबको यहाँ तक क्लियर है तो सबको वाई टाइप करेगा, नहीं क्लियर तो एन टाइप करेगा जल्दी। सबको क्लियर, मैं तब तक फिर से बताता हूँ। असंरेख क्या होता है कि अगर तीन या तीन से अधिक बिंदुएं एक लकीर पे नहीं आती हैं तो उनको बोलते हैं असंरेख। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सबको समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर आपको ये संरेख असंरेख समझ में आ गया तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में देना। कहाँ देना इस क्वेश्चन का आंसर, आपको चैट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए आप कोई चैट सॉरी पोल सेक्शन में देना, इसका आंसर कहाँ देना है, ठीक है। चैट बॉक्स में हम कुछ नहीं बोले, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। क्वेश्चन क्या है, हाँ, निम्न में से संरेख बिंदु की पहचान कीजिए। सभी को पोल सेक्शन में जाकर देंगे, जल्दी से जल्दी कीजिए, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। चलिए सभी को इसका आंसर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। संरेख बिंदु क्या होता है, मैं फिर से बताता हूं। अगर सारी की सारी बिंदुएं एक ही लकीर पे, अगर सारी की सारी बिंदुएं एक ही लकीर पे हो तो उसे बोलते हैं संरेख बिंदु। सभी कोई कहा आंसर देंगे, पोल सेक्शन में आंसर देंगे। फिर से मैं बताता हूं, संरेख बिंदु पहचानना हमको, निम्न में से संरेख बिंदु की पहचान कीजिए। क्या होता है संरेख बिंदु, संरेख बिंदु होता है अगर सारी की सारी बिंदुएं, सारी की सारी पॉइंट अगर एक ही लकीर पे हो तो उसे क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु। जल्दी से जल्दी आप सभी कहां जाकर आंसर देंगे, पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है। जल्दी जल्दी दीजिए, आपके पास और 10 सेकंड का वक्त है, टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है। हाँ सभी बच्चे कहां जाकर आंसर देंगे, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है, आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में आपको 3 डिजिट दिखेंगे, उस पर आपको क्लिक करना है, वहां पे एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है, वहां पे पोल्स का ऑप्शन आएगा, पोल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ABCD ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक कर देना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। चलिए जल्दी जल्दी, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया जल्दी दे, 2 सेकंड का टाइम है। चलिए ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग इसका डिस्कस करते हैं कौन सा है। तो निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान की। तो मैंने क्या बताया था, संरेख बिंदु के लिए क्या बताया था कि अगर सारी की सारी बिंदुएं, सारी की सारी पॉइंट अगर एक ही लकीर पे हो, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो आप बताइए क्या ये F पॉइंट इस लकीर पे है, नहीं है, यानी कैसा पॉइंट हो गया, ये आपका असंरेख हो गया। ये क्या हो गया आपका, असंरेख हो गया, ठीक है। लेकिन हमको किसको पता करना है, हमको तो संरेख पता करना है।
यानी ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन, तो देखिए P और Q है, इन दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो बताइए Q और बिंदु क्या इस पे लाई कर रहा है, क्या इस पे है, क्या आपके वो लकीर पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये भी आपका असंरेख हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, असंरेख। लेकिन हमको किसको पता करना था, संरेख को, ये भी गलत हो गया। चलिए अधिकतर बच्चों ने तो आंसर सही दिया, मैंने फिर भी बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं, ये डी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। क्या करते हैं हम दोनों को ले लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि सी बिंदु और ए बिंदु इस लकीर पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी असंरेख हो गया, ये भी क्या हो गया, असंरेख हो गया। तो देखते हैं हम लोग बी ऑप्शन को, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो हम लोग किसी को मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको पी और आर को मिलाते हैं, देखेंगे कि जो क्यू बिंदु है इसी लकीर पे आ रहा है, यानी ये क्या हो गया, ये आपका संरेख हो गया, ये क्या हो गया आपका संरेख हो गया, ये आपका संरेख बिंदु हो गया, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, सबने आंसर सही दिया था, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया संरेख और संरेख, तो क्या करना है आपको, एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, सभी का आंसर सही होना चाहिए, सभी कोई उसका आंसर 1 मिनट के अंदर देंगे आंसर, ठीक है। सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सत्य कथन पहचानना, इसका आंसर कहाँ देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना, जल्दी जल्दी सभी कोई इसका आंसर पोल सेक्शन में दे। क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। कथन में देखिए सारे के सारे ऑप्शन में संरेख पता करना है, क्या पता करना है, संरेख। तो संरेख क्या बताया मैंने, कि बिंदु पहचानना, कि बिंदु अगर एक ही लकीर पे, अगर एक ही लकीर पे होगा तो संरेख कहलाएंगे। तो देखिए आप ऑप्शन देखकर बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है एक ही लकीर पे है, जल्दी देखिए बताइए सभी कोई, सबको समझ में आ रहा होगा, सभी कोई ऑप्शन देख के बताएंगे, या बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। मैं फिर से संरेख का डिफिनेशन बता रहा हूँ, परिभाषा बता रहा हूँ। संरेख क्या होता है, अगर सारी की सारी बिंदुएं एक ही लकीर पे हो तो उनको संरेख बोलते हैं। तो सभी बच्चे ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ के आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो आंसर सही दे रहे हैं। कोई बच्चा जो है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो वो चैट बॉक्स में बोलेंगे, किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा वो चैट बॉक्स में बोलेंगे। सभी को आंसर कहाँ देना है, मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर देना है पोल सेक्शन में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कहाँ पूछिएगा, चैट बॉक्स में, ठीक है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे ने आंसर दे दिया, चलिए जल्दी जल्दी दीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। संरेख में फिर से बता दूं, संरेख क्या होता है, जिन बिंदु के बारे में हमको पता करना है अगर वो एक ही लकीर में हो, जिन बिंदु के बारे में अगर हमको पता करना है अगर वो एक ही लकीर में हो तो उनको क्या कहेंगे, उनको संरेख कहेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया है, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया है, ठीक है। यानी आपको समझ में आ गया संरेख अनसंरेख। संरेख क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक ही लकीर पे, अगर एक ही लकीर पे सारी की सारी बिंदुएं हो, जिस बिंदु के बारे में बोला जा रहा है तो वो संरेख कहलाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या है, टी एल और एम, क्या है, टी एल और एम। देखिए यहाँ पे हो गया टी, यहाँ पे हो गया एल और यहाँ पे हो गया आपके पास एम। तो अगर हम टी एल को अगर मिला के लकीर बनाएंगे, चलिए टी एल को मिलाकर मैंने लकीर बनाया, तो आप बताओ एम क्या, इस एम पॉइंट एम बिंदु क्या इस लकीर पे है, इस लकीर पे नहीं है, यानी ये टी एल एम संरेख होगा, संरेख नहीं होगा, ये क्या होगा, ये आपका असंरेख होगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में संरेख के लिए बोला है, यानी ये ऑप्शन जो होगा, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सबको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन बी में क्या, ए डी और एम। तो देखते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया डी और ये हो गया एम। देखिए तो ए डी को मिला के क्या कीजिए, आप लाइन बनाइए। देखिए मैंने लाइन बना दिया, लकीर बना दिया, लकीर बना दिया, लकीर हो गया ये। अब बताइए क्या एम बिंदु क्या इस लकीर पे है, इस लकीर पे नहीं है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये इसका मतलब ये असंरेख हुआ, इसका मतलब ये असंरेख हुआ ना कि संरेख हुआ। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर सही किया है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, टी के एच। देखते हैं, चलिए ये हो गया टी, ये हो गया के और ये हो गया एच, ठीक है। अब किसी को चलिए के और एच को मिला के हम लकीर बना रहे हैं, तो बताइए आप क्या टी बिंदु इस लकीर पे है, नहीं है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, इसका मतलब ये असंरेख हो गया, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये असंरेख हो गया, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए यानी देखते हैं हम लास्ट ऑप्शन को, तो देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, एस एम एच के, क्या है, एस एम एच के। देखिए एस एम
एच के। तो किसी एक को मिलाते हैं, चलिए एस और के को मिलाते हैं, देखते हैं क्या सभी के सभी एक ही लकीर पे हैं। देख सकते हैं, देखिए ये भी एक ही लकीर पे, ये भी इसी लकीर पे, ये भी इसी लकीर पे, और ये भी पॉइंट इसी लकीर पे, यानी सारे के सारे बिंदु क्या है, एक ही लकीर पे हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपके संरेख हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी जो है सही होगा। ठीक है, तो बहुत बच्चों ने आंसर सही किया है, और जो बच्चों ने आंसर गलत किया उनको भी समझ में आ गया होगा। अब सबको समझ में आ गया होगा कि संरेख क्या होता है, असंरेख क्या होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सही जल्दी टाइप कीजिए वाई, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। सभी कोई टाइप करेंगे, जल्दी टाइप करेंगे सभी कोई। अगर सबको समझ में आ गया संरेख असंरेख क्या होता है, देखते हैं। चलिए सबको टाइप, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सबको नोट्स बनाते चले। नोट्स कैसे बनाना है, सबको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं रेखा, रेखाखंड, किरण। क्या सीखते हैं, रेखा, रेखाखंड, किरण। चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं रेखा। रेखा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइन। रेखा क्या बोलते हैं, लाइन। ठीक है, तो मैंने बिंदु के जस्ट बाद इसको क्यों स्टार्ट किया, मतलब बिंदु के बाद ही मैं इसको क्यों स्टार्ट किया, मैं बताता हूँ क्यों स्टार्ट किया। देखिए जो रेखा होता है ना, रेखा ये अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनता है। क्या होता है, असंख्य या अनगिनत बिंदु। कैसे बनता है, देखिए एक बिंदु हो गया, दो बिंदु हो गया, तीन बिंदु हो गया, ऐसे ही करते करते अनगिनत बिंदु, असंख्य मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सके, अगिन मतलब जिसे गिनती नहीं की जा सके, असंख्य अनगिनत बिंदुओं से, इसे बोल सकते हैं अनगिनत बिंदुओं से ऐसे मिलकर ये बनता है। ठीक है, अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ठीक है, और इसका पहचान कैसे करते हैं, तो रेखा के दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान रहता है। रेखा के दोनों तरफ ऐसे तीर के निशान रहता है। अगर दोनों तरफ, फिर से मैं बोल रहा हूं, रेखा की पहचान कैसे करते हैं, अगर दोनों तरफ तीर का निशान रहता है तो उसको बोलते हैं रेखा। अगर दोनों तरफ तीर का निशान नहीं रहेगा तो उसको हम आगे पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या ध्यान देना है, अगर दोनों तरफ तीर का निशान हो, तीर का निशान का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि तीर का निशान का मतलब क्या है। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए इस तीर का निशान का मतलब ये है, इस तीर का निशान का मतलब ये है कि इसको हम इधर की साइड अनगिनत अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और इस तीर का निशान का मतलब ये है कि इधर हम इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया अगर सबको तीर का मतलब क्या है। तो आपको याद कैसे रखना है, रेखा को कैसे याद रखना है कि इसमें दो तीर की निशान होती है। इनमें कितनी होती है, दो तीर की निशान होती है, दोनों तरफ तीर का निशान रहता है। ठीक है, तो सबको रेखा समझ में आ गया। चलिए मैं इसका परिभाषा पढ़ा बताता हूँ कि एक कैसा लकीर होता है जिसको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उसे रेखा कहते हैं। समझ में आ गया सबको, रेखा क्या कहलाता है, एक ऐसी लकीर होती है जिसको दोनों तरफ, दोनों दिशाओं में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसे रेखा कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम, यहाँ पे तीर के निशान है, इसको हम क्या करेंगे, इधर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इधर भी आपके पास तीर के निशान है तो इसको भी हम इधर अनंत तक बढ़ा सकते हैं, यानी इसको दोनों दिशाओं में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं इसको, रेखा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड दो तीन पॉइंट मैंने क्या बताया कि ये अनगिनत असंख्य बिंदुओं से, असंख्य पॉइंट से मिलकर बनता है। इसको सभी कोई क्या करेंगे, नोट्स कैसे बनाना है आपको, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, नोट्स बन जाएगा। ठीक है, सभी को नोट्स लिख के बनाने के लिए क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड दो तीन पॉइंट बताता हूं। आप बताइए कि अभी मैं आपको बताया कि रेखा को जो होता है हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो क्या आप अनंत तक इसको माप सकते हैं, क्या अनंत तक इसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं, इसका मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपको ही पता है, मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ से ए पॉइंट और यहाँ से बी पॉइंट दिया रहता तब आपको यहाँ से यहाँ तक इसका मेजर कर सकते, इसको माप सकते थे। ठीक है, लेकिन जैसे आप बी पॉइंट पाइएगा तब वो पता चलेगा नहीं हमको और आगे जाना है, जैसे आप यहाँ पे हमको पता चलेगा और आगे जाना है, क्योंकि हमको पता है कि रेखा जो है उसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, उसको हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि रेखा कैसे मिलकर बना है, तो बहुत सारे एकदम छोटे 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 बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, ऐसे अनगिनत असंख्य बिंदु से मिलकर बना है। इसलिए रेखा में कितनी बिंदुएं होती हैं, तो इनमें असंख्य बिंदुएं होती हैं।
ये 2 पॉइंट सबको क्लियर हो गया। तो सबको अगर रेखा समझ में आ गया तो वाई टाइप करे, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करे। सबको अगर रेखा समझ में आ गया तो वाई टाइप करे, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करे। ठीक है, तब तक मैं बताया था फिर से रेखा। रेखा क्या होती है? रेखा जो होती है इसके पास कोई, हाँ, इसको दोनों दिशाओं में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रेखा को दोनों दिशाओं में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो आप ही बताइए, अगर इसको हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो क्या इसकी लंबाई होगी? तो इसके पास कोई लंबाई नहीं होगी। ठीक है, कोई लंबाई नहीं होती, क्योंकि इसकी लंबाई की माप हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके पास असंख्य बिंदु होती है, इसके पास असंख्य बिंदु होती हैं। और इसका पहचान क्या है? इसका पहचान, सबसे इजी पहचान क्या है? इसके पास 2 तीर के निशान होते हैं दोनों तरफ। क्या पहचान है इसका? इसके पास 2 तीर के निशान होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, ये इसकी पहचान है। कभी आपको रेखा पहचानना होगा तो इसकी पहचान क्या है? इसके पास 2 पॉइंट होते, 2 क्या बोलते हैं, तीर के निशान, 2 एरो होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, रेखा सबको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं रेखाखंड के बारे में। ठीक है, चलिए सीखते हैं रेखाखंड क्या होता है। ध्यान दीजिए, रेखाखंड नाम से ही क्लियर, देखिए रेखा अखंड। खंड का मतलब क्या होता है? खंड का मतलब होता है भाग। क्या होता है खंड का मतलब? भाग, पार्ट बोल दीजिए, इसका हिस्सा बोल दीजिए। खंड का मतलब क्या होता है? भाग। यानी इसका मतलब क्या है? ये रेखा का भाग है। रेखा का भाग है मतलब कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए ये रेखा आपका, ये रेखा है, और इसमें से क्या करते हैं हम लोग? कोई 2 बिंदु, चलिए मान लीजिए एक बिंदु ये ले लिए, एक बिंदु हम लोग ये ले लिए। ये इसका भाग हो गया रेखा का। हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको ले लिए, यहाँ से यहाँ ले लिया। अब इसको यहाँ पे नीचे हम लोग ड्रॉ कर दिए, नीचे इसको खींच देते हैं, हो गया। तो क्या होगा? ये आपका रेखा का ही भाग हो गया ना। तो ये रेखाखंड क्या कहलाता है? रेखाखंड रेखा का वो भाग होता है जिसके पास 2 अंत बिंदु होते हैं। देखिए इसके पास 2 अंत बिंदु दिख रहा है आपको, देखिए इसके पास 2 अंत बिंदु दिख रहे हैं, एक ये हो गया अंत बिंदु, एक ये हो गया अंत बिंदु। तो क्या है? ये आपका रेखा का ही एक भाग होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके पास 2 अंत बिंदु होते हैं, लेकिन रेखा के पास तो कोई बिंदु ही नहीं होती है, मतलब कोई अंत बिंदु ही नहीं होती है, क्योंकि उसका बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना है ना। तो उसका आप बोलिएगा कि अगर हम इसके पास ये वाला अंत बिंदु है, जैसे यहाँ पहुंचेंगे पता चलेगा इसके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, यानी तो अनंत तक बढ़ता है ना। तो रेखा के पास कोई बिंदु नहीं होता अंतिम बिंदु, लेकिन रेखा खंड के पास अंतिम बिंदु होती है। और जैसे कि एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ये इसी क्या कहलाएंगे? ये इसकी अंतिम बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा कि रेखाखंड क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा? रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है जिसके पास 2 अंत बिंदु होते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस पर एक अंत बिंदु ये हो गया, एक अंत बिंदु ये हो गया। तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको ऐसे पहचानेंगे कि जिसके पास 2 अंत बिंदु हो, जिसके पास 2 अंत बिंदु हो, जिसके पास 2 अंत बिंदु हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, सिंपल। जिसके पास 2 अंत बिंदु हो और वो रेखा का भाग हो, उससे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी। अगर सबको समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, सभी कोई, सभी कोई। अगर रेखाखंड आपको समझ में आ गया या रेखा, दोनों में अगर समझ में आ गया, आपको वाई टाइप करना है, नहीं समझ में आया एन टाइप करना है, सभी कोई करेंगे। ठीक है, सभी को करना, सबको करना है, सबको। मैं फिर बताता हूँ रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है जिसके पास 2 अंत बिंदु होता है। अब कैसे पहचानेंगे? देख सकते हैं, इसमें कोई एरो का चिन्ह नहीं रहता, इसमें कोई मतलब कि कोई इसमें तीर का निशान नहीं रहता। देखिए मैंने इसमें कहीं तीर का निशान बनाया है? इसमें मैंने कहीं तीर का निशान नहीं बनाया। मैं फिर से इसको मिटा के बनाता हूं। देखिए इसमें मैंने कोई तीर का निशान बनाया? कोई तीर का निशान नहीं रहता है, इसमें तीर का निशान नहीं रहता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया रेखाखंड? चलिए रेखाखंड फिर से मैं बताता हूँ। रेखाखंड वो होता है जिसके पास 2 अंत बिंदु हो और वो रेखा का ही भाग होता है, वो रेखाखंड कहलाता है। बहुत बढ़िया, चलिए अब हम सीखते हैं किरण क्या होता है। चलिए एक रेखाखंड से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा दैनिक जीवन में एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास जो पेन होगा, जैसे कि ये मेरे पास पेन है, सबको मेरे पास ये पेन दिख रहा होगा। देखिए तो इसका एक अंतिम बिंदु क्या है? एक ये अंतिम बिंदु हो गया, एक ये अंतिम बिंदु हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिए आपके स्क्रीन पे पेंसिल दिख रहा होगा, देखिए एक ये पेंसिल हो गया, एक अंतिम बिंदु ये हो गया, एक अंतिम बिंदु ये हो गया। ठीक है, यानी जिसके पास 2 अंतिम बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो कभी भी आपको कोई कुछ आपसे पूछे कि रेखाखंड क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपना पेन देखना है, आपको अपना पेंसिल देखना है और बता देना है, बता देना है आपको कि देखिए एक छोर ये है तो ये अंतिम बिंदु हो गया, एक छोर ये है तो ये एक अंतिम बिंदु हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पेन है वो क्या है? वो आपका एक रेखाखंड है। अब तो सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ना?
सभी कोई वाई टाइप करेंगे, अगर सबको समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में एन टाइप करेंगे। सभी कोई वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आ गया तो। रेखाखंड क्या होता है, इसके पास दो अंतिम बिंदु होता है, जैसे कि आपका पेन पेंसिल हो गया, दो अंतिम बिंदु है ना इसके पास। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे बोलते रहिए, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग सीखते हैं किरण। अब हम लोग क्या सीखते हैं, किरण, ठीक है। हम क्या सीखते हैं, किरण। अब देखिए किरण क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, ये भी रेखा का भाग होता है, जिसके पास, ध्यान देखिए ध्यान से, जिसके पास एक ही अंत बिंदु होता है, जिसके पास एक ही अंत बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका रेखा है, क्या आपका ये रेखा है। इसके पास क्या होगा, एक ही अंतिम बिंदु होगा। देखिए इसके पास, देखिए एक अंत बिंदु हो गया और एक इसके पास तीर के निशान हो गया। देखिए इसको हम लोग नीचे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो ये क्या होगा, ये आपका किरण हो गया। तो किरण कैसे पहचानना है हमको, मैं बताता हूँ। किरण पहचानने का तरीका क्या है, एक इसके पास अंत बिंदु होगा और इसके पास एक ही, इसके पास एक ही तीर का निशान होगा। जिसके पास एक ही तीर का निशान होता है, जिसके पास एक ही एरो होता है, उसको क्या कहते हैं, उससे हम लोग किरण कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है। और जिसके पास एक ही अंतिम बिंदु हो और एक ही उसके पास तीर हो, उससे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब कोई पूछेगा कैसे बताइए आप किरण को, चलिए मैं बताता हूँ कैसे बताना आपको। कि रेखा का, किरण जो है रेखा का वो भाग है जिसके पास एक अंत बिंदु होता है। एक अंत बिंदु बोलिए, नहीं तो क्या बोलिए आप, कि उसके पास एक ही तीर का निशान होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीर का निशान का मतलब क्या है। तीर का निशान का मतलब मैंने पहले ही बताया क्या होता है। इसका मतलब यह है कि जहां तीर का निशान हो, इसका मतलब उसको हम लोग इस दिशा में हम लोग इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीर का निशान, इसका मतलब क्या है, इसको इस दिशा में हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। किरण, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए किरण क्या होता है, वह रेखा का ही भाग होता है जिसके पास एक अंत बिंदु होता है। देखिए यहाँ पे इसके पास एक अंत बिंदु है, इसके पास भी एक अंत बिंदु है, और इसके पास एक साइड में, इसके दूसरे साइड में इसके पास एक तीर का निशान होता है। तीर का निशान का मतलब ये है कि उस तरफ, जिस दिशा में तीर का निशान रहता है, उस तरफ इसको हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं किरण। इसे क्या कहते हैं हम लोग, किरण। सबको किरण समझ में आ गया। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए एक दैनिक जीवन में हम लोग बताते हैं, दैनिक जीवन क्या, किरण का शब्द कहां से है ये सीख लेते हैं। देखिए किरण जो आता है ना, ये सूरज की किरण बोलते हैं ना, सूरज की किरणें। अब उनका सूरज की किरणें क्यों बोलते हैं, इसका लॉजिक है, मैं बताता हूँ क्यों बोलते हैं। तो आपको पता है कि देखिए इनके बाद देखिए एक यहाँ पे अंतिम बिंदु है और यहाँ पे देखिए किरण निकलती जा रही है। देखिए एक यहाँ पे अंतिम बिंदु है और यहाँ से ये निकलती जा रही है। देखिए यहाँ पे एक अंतिम बिंदु है और यहाँ से ये निकलती जा रही है। यहाँ पे अंतिम बिंदु है, यहाँ से निकलती जा रही है। तो अगर आपसे कोई भी बोलेगा कि किरण क्या होता है, तो सबसे पहले आपको कहाँ दिमाग में जाना चाहिए, सूरज की किरणें पे। क्यों, क्योंकि सूरज से ही निकलता है, यानी सूरज क्या हो गया, उसका एक अंतिम बिंदु हो गया और वहां से निकलते जा रही है। देखिए एक तरफ अनंत तक जाएंगी, अनंत तक जाएगी, ये किरणें जो है अनंत तक जाएंगी। देखिए अनंत तक जाएंगे तो किरण क्या कहलाती है, किरण वो कहलाती है जिनके पास एक अंत बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अगर आपको किरण समझ में आ गया तो सभी को क्या करना है, वाई टाइप करना है। अगर नहीं समझ में आया तो आपको एन टाइप करना है सभी को। अगर आपको किरण समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। सभी को ही करेंगे, या सबको समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किरण क्या होता है, किरण जो होता है रेखा का ही भाग होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, इसके पास एक ही अंत बिंदु होता है। इसके पास एक ही अंत बिंदु होता है, इसके पास एक ही अंत बिंदु होता है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, तीनों में देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। देखिए रेखा जो होता है, रेखा, इसके पास दो तीर के निशान होते हैं। जिनके पास दो तीर के निशान होंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रेखा बोलेंगे, ठीक है। जिनके पास एक तीर का निशान होता है और एक अंतिम बिंदु होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग किरण बोलते हैं। और जिनके पास कोई भी एक भी तीर का निशान ना हो, उससे क्या बोलते हैं, उससे हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। ऐसे बोल लीजिए चाहे ऐसे बोल लीजिए, जिनके पास दो अंत बिंदु हो, जिसके पास दो अंत बिंदु हो। देखिए इसके पास कितने बिंदु हो, दो अंत बिंदु है ना। इसके पास कितना है, इसके पास एक अंत बिंदु है। मैं लिख भी देता हूं, किरण के पास क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है। रेखाखंड के पास कितने अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु होते हैं। सबको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है। इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको। जिसके पास दो बिंदु होते हैं, अंत बिंदु, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। जिस पर एक अंत बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। अब बहुत बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या रेखा के पास कोई बिंदु नहीं होता है। मैंने बताया था ना, रेखा, रेखा देखिए, रेखा को अनगिनत बिंदु से मिलाकर हम लोग बनते हैं। तो रेखा के पास कितना हो, रेखा के पास अनगिनत,
असंख्य बिंदु से मिलकर क्या बनता है, रेखा बनता है। यहां तक सबको क्लियर? अगर आपको सबको क्लियर तो वाई टाइप कीजिए, नहीं क्लियर तो एन टाइप कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। और सबको क्लियर तो वाई टाइप कीजिए, नहीं क्लियर तो एन टाइप कीजिए। क्लियर? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, हमको समझ में आ गया। चलिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है आपको, चैट सेक्शन में नहीं देना है। कहां देना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, पोल में जाकर देना है। कहां देना है, पोल में। क्वेश्चन क्या है, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। कहां जाकर देना आपको, क्वेश्चन का आंसर कहां देना है, पोल में जाकर देना है। सभी बच्चे देंगे। अब सबको बता दिया मैं कैसे पोल करना है, फिर से बताता हूं। पोल कैसे आना है, आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 बिंदु दिखेंगे, वहां पे क्लिक करना है। जैसे वहां पे क्लिक कीजिएगा, एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। वहां पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, पोल का ऑप्शन दिखेंगे ABCD, तो जो ऑप्शन सही होगा वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, बहुत बच्चों को तो ऐसा लग रहा होगा कि बार बार मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप लोग ऑनलाइन में नए नए हैं, इसलिए बता रहा हूँ। धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाएगी तो ये बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सभी को इसका आंसर कहाँ देना है, सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर देना है। सभी को इसका आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है, एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी, अब सभी के पास 10 सेकंड का टाइम है, सभी को 10 सेकंड में आंसर देंगे इसका। क्या क्वेश्चन है, एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होती हैं। सभी को किसी को कहां देना है आंसर, पोल में जाकर देना है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी कोई आंसर सही दे रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी सभी को देंगे आंसर। हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी कोई आंसर सही दे रहे हैं। जल्दी, मैं और 5 सेकंड वेट करूंगा। 1 2 3 4 5। चलिए जो बच्चे नहीं दिए, चलिए उनके लिए एक सेकंड और वेट कर लेते हैं। चलिए जल्दी दीजिए आप आंसर। चलिए बहुत बच्चे दे रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत बच्चे आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। तो रेखाखंड क्या होता है, देखिए रेखाखंड क्या होता है, ये आपका रेखा हो गया, इसमें से हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट मान लीजिए यहां से ले लिए, एक पॉइंट हम लोग यहां से ले लिए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ले लिए, चलिए इसको दोनों को बना लिए, तो ये क्या होगा, ये आपका कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रेखाखंड। ये आपका क्या कहलाएगा, रेखाखंड, है ना। तो आप देख सकते हैं इसका कितना अंत बिंदु है, एक अंत बिंदु ये हो गया, एक अंत बिंदु ये हो गया। तो कितना अंत बिंदु है इसके पास, इसके पास 2 अंत बिंदु है। तो कौन सा ऑप्शन में 2, तो इस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। बहुत बच्चों ने आंसर सही किया है। ठीक है, जो बच्चों ने गलत किया आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, रेखाखंड में, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। सबका आंसर सही था, बस बहुत बच्चों ने आंसर सही किया था। ठीक है, चलिए तो आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका बी होगा। ठीक है, अब आता है आपके स्क्रीन पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका, इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है आपको, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहां जाकर देना है, पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, जहां जाकर आंसर देना है इस क्वेश्चन का, पोल सेक्शन में। कोई बच्चे जल्दीबाजी नहीं करेंगे, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। सभी को इसका आंसर कहां देना है, पोल में जाकर देना है। जिन बच्चों को पोल्स के बारे में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मुझे पोल्स के बारे में नहीं समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को पोल्स के बारे में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पोल क्या है, उनको चैट बॉक्स में लिखना है। चैट बॉक्स में माइक ऑन करके नहीं बोलना है, किसी को भी माइक नहीं ऑन करना है, सभी को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है पोल कैसे रन करते हैं, वो लिखेंगे कि पोल्स कैसे रन करते हैं। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं वो पोल के बारे में, पोल लिख दे, मैं समझ जाऊंगा कि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि पोल कैसे रन करते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूँ, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे तो बहुत इजी सा सवाल है। ठीक है, इजी है, इसी इजी सवाल से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग कठिन प्रश्न पे भी आएंगे। ठीक है, तो एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, सभी कोई आंसर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। सभी को कहां आंसर देंगे, पोल सेक्शन में। जल्दी जल्दी दीजिए, 10 सेकंड हम लोग वेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी कोई देंगे आंसर, चलिए सभी कोई आंसर देंगे, सभी कोई आंसर देंगे। कहां देना है आपको आंसर इसका, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, इसमें आंसर नहीं है, आंसर आपको दिख रहा होगा,
भीम नाम से जो भी बच्चा होगा आपको वहां पे आंसर दिख रहा होगा, पोल सेक्शन में आपको आंसर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 नाम से आपको आंसर दिख रहा होगा। आंसर वहां पे आपको आंसर के स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ से आपको आंसर पता करना है, उसको वहां पे लिखना है। जैसे ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन में 1 दिया, बी ऑप्शन में 2 दिया, सी ऑप्शन में 3 दिया और डी ऑप्शन में इन्फिनाइटली मेनी दिया है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन पुट करना है। मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, बी सही होगा या सी सही होगा या डी ऑप्शन, यहाँ से आपको चूज करके वहां पोल सेक्शन लिखना है। वहां पे सिर्फ ऑप्शन देगा ए बी सी डी, जो ऑप्शन सही होगा वहां पे देना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, देखिए ये रेखा हो गया, तो मैंने बताया ये कैसे बना है। ये देखिए कैसे बना है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, मतलब ये अनगिनत असंख्य असंख्य बिंदु से ये मिलकर बना है। असंख्य मतलब कि अनगिनत, मतलब जिसकी गिनती ना हो, मतलब ये अनगिनत बिंदु से मिलकर बना है। रेखा किन बिंदु से बनता है, अनगिनत बिंदु से मिलकर बनता है। तो अनगिनत मतलब क्या है, ना ही 1 होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, तो यानी ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अनगिनत मतलब जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, जिनकी कोई गिनती ना हो, मतलब असंख्य। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अपरिमित रूप से अनेक, मतलब अनेक बिंदु से मिलकर जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको रेखा कहते हैं, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सबको समझ में आ गया। अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया था, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही सर दिया था। एक्सक्यूज मी कोई सर, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में पूछिए, सर माइक ऑन आपकी नहीं वीडियो कीजिए। दिखाई नहीं दे रही है, कोई बच्चा माइक ऑन वीडियो नहीं, दिखाई नहीं दे रही है सर। वीडियो सही देखिए चल रही है आप सर। आपके मानसी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है उनको थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, 2-3 सेकंड वेट कीजिए, आपको वीडियो दिखने लगेंगे। मानसी नाम से ओके जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, माइक ऑन नहीं करना है आपको। माइक नहीं हो पा रहा है क्या मोहित, माइक नहीं, मतलब कि म्यूट नहीं हो पा रहा है। ओके सर, कौन सी प्रश्नावली, कौन सा आप चैप्टर है सर? आपको माइक ऑफ रखना है, माइक ऑफ रखना है आपको। इनको रिमूव कर दो, रिमूव कर दो इनको। चलिए ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन दी गई होगी, देखिए सभी को इसका आंसर कहाँ देना है, इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी को इसका आंसर कहाँ देना है, इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी को इसका आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलिए पोल आप क्लियर कर दें, क्वेश्चन नंबर 6 सभी को इसका आंसर देना है, पोल सेक्शन में जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति में से किरण की पहचान कीजिए। सभी को इसका आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी को इसका आंसर कहाँ देना है, पोल से जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी कीजिए सभी को। ग्रेट ग्रेट, चलिए 10 सेकंड टाइम लेते हैं। 10 सेकंड में सभी को आंसर देना है। यहाँ पे कहाँ पे देना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी को किसका आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। नीचे जो आकृति दी गई है ना, इसमें से किरण की पहचान कीजिए। मैंने क्या बताया था आपको, रेखा में 2 एरो रहता है, रेखा खंड में कोई एरो नहीं रहता है, और किरण में कितना एरो रहता है, किरण में 1 एरो रहता है और 1 अंत बिंदु रहता है, ठीक है। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे सही आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया, यानी सबको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। फिर से आंसर देंगे, सभी को आंसर देंगे, पोल सेक्शन सभी को जाकर आंसर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, सभी को आंसर दें। किरण क्या होता है, किरण होता है जिसके पास एक तीर के निशान मान लीजिए, या उसके पास एक अंतिम बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है, ठीक है। चलिए सभी को देंगे आंसर, लास्ट 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी को आंसर देंगे 9 10। चलिए हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं। बहुत बच्चे आंसर दे दिए, बहुत बच्चे ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, यानी आपको उससे समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, किरण, किरण क्या होता है, देखिए ये रेखा का ही एक भाग होता है। ये क्या होता है, ये रेखा का ही एक भाग होता है जिसके पास एक अंत बिंदु होता है और एक तीर के निशान। जैसे इसके पास क्या होगा, एक अंत बिंदु और एक तीर के निशान। तो आप इससे पता कर सकते हैं एक तीर के निशान से। तो देखिए इसमें तो कोई तीर का निशान है नहीं, तो ये तो किरण हैगा नहीं, तो गलत हो गया। इसके बाद 2 तीर के निशान है, इसका मतलब ये क्या है, ये तो रेखा हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको किरण चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद दो अंत बिंदु है, इसके बाद कोई तीर का निशान है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये तो रेखाखंड हो गया, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक तीर का निशान है और एक अंत बिंदु है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका किरण कहलाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है,
तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। यहां तक कोई डाउट? किसी को कोई डाउट?